चलो शुरू करते हैं। द ग्रैंड मदर, ये जो चैप्टर है कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है। हमें कन्फ्यूजन इसलिए कि ये द ग्रैंड मदर का यूज किया है हेडिंग में यानी पार्ट के नाम में, लेकिन इसमें एक चीज़ छिपाया हुआ है जो आगे चल के मिलेगा आपको। वो क्या है थोड़ा सा सुनिएगा। रे यंग बियर, इसके लेखक हैं रे यंग बियर। 1950 बॉर्न इनका, ही वॉज बॉर्न ऑन 1950, 1950 में इनका जन्म हुआ था। रे यंग बियर, इस कहानी के इस पोएट के लेखक कौन है? पोएम के लेखक द ग्रैंड मदर के लेखक है रे यंग बियर, इनका नाम ही है। इंग्लिश में है, अमेरिकन कवि है तो अमेरिकन इंग्लिश में ही नाम है इनका। इज अ नेटिव अमेरिकन पोएट एंड नोवेलिस्ट ऑफ द मेस्क्वाकी ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये मेस्क्वाकी समुदाय से, मेस्क्वाकी समुदाय अमेरिका में चलता है। जैसे मैं इंटर में था द ग्रैंड मदर हाउस कमला दास का लिखा हुआ, तो उसी बेस पे ये ग्रैंड मदर हाउस ये कविता लिखा गया है। दादी माँ के प्यार स्नेह के बारे में ज़्यादा वर्णन किया गया है। और अभी मेस्क्वाकी की बात है तो चर्च जो होता है, पोप चर्च जो समुदाय होता है, उसी टाइप का एक मेस्क्वाकी समुदाय होता है। रे यंग बियर 1950 is a Native American poet and novelist of the Meskwaki tribe of North America। ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी मेस्क्वाकी समुदाय से आते थे। कौन? रे यंग बियर। ग्रोइंग अप ऑन द मेस्क्वाकी ट्राइबल सेटलमेंट इन लोआ, ही वाज encouraged to learn English by his maternal grandmother। आ गया बात जो हम शुरू में ही बोले थे कि maternal grandmother का मतलब होता है नानी, maternal grandfather का मतलब होता है नाना। तो ये कवि जो है रे यंग बियर, इन्होंने अपने नानी के उत्सुक करने पर इनको मतलब होता है ना प्रेशर करना, किसी को कुछ करने के लिए उत्सुक करना, उकसाना। जैसे सुसाइड के लिए कोई उकसा देता है तो आदमी सुसाइड कर लेता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। उसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए रे यंग बियर को उनकी नानी माँ ने क्या किया था? उकसाया था। और ये सीखे भी थे इंग्लिश, उन अपने नानी के कहने पर ही इंग्लिश सीखे। कौन? रे यंग बियर। अभी हम लोग अबाउट ऑथर पढ़ रहे हैं, चिंता नहीं करना है, पोएम में चलने वाले ही कुछ देर में। एंड ही बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम्स इनटू दैट लैंग्वेज। और क्या हुआ कि अपने मेस्क्वाकी लैंग्वेज से इंग्लिश में कविता लिखना शुरू किए। पहले मेस्क्वाकी में जो बातें होती थी उसको अब इंग्लिश में ये छापना शुरू किए, क्योंकि इनकी नानी माँ कही कि बेटा तुम इंग्लिश सीखो, इंग्लिश अच्छा बात है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो ये बेचारे इंग्लिश सीख लिए और सीखने के बाद में मेस्क्वाकी जो भाषा था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने शुरू कर दिए ये। हिज वर्क वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968। इनका पहला रचना, वर्क का मतलब यहाँ पे काम नहीं, रचना होगा। हिज वर्क वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, इनका पहला रचना प्रकाशित हुआ था कब? 1968 ईस्वी में, 1968 में। ही ऑफन स्विच बिटवीन इंग्लिश एंड द मेस्क्वाकी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली। और ये क्या होता था, अक्सर ये अपने मेस्क्वाकी भाषा को इंग्लिश में बदल देते थे और इंग्लिश में मेस्क्वाकी को भी चिपका देते थे, मतलब अदला बदली कर देते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी भावना को, अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने पूरी तरह से व्यक्त कर सके। इन द प्रेजेंट पोएम, अभी का जो हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं द ग्रैंड मदर, ही ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। बात आ गया अब दादी माँ का। नानी माँ ऊपर थी यानी मैटरनल ग्रैंड मदर, अब आ गया दादी माँ। तो दादी माँ का चित्र प्रस्तुत किया है इस कविता में। रे यंग बियर अपने दादी माँ का चित्र प्रस्तुत किया है। ऑल लविंग, बहुत प्यार से भरा, एंड ऑल इंस्पायरिंग, और इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला है इनको, इसीलिए अपने दादी माँ का इस कविता में पिक्चर संजोए हैं, पिक्चर के माध्यम से हमें दिखा रहे हैं। पिक्चर का मतलब आपको ये चित्र नहीं दिखाएगा, इसमें इनके बातों में ऐसा लगेगा कि सच में ऐसा चित्र दिखता हुआ हमें प्रतीत होता है। आइए शुरू करते हैं कविता को।
If I were to see her shape from a mile away, I would know so quickly that it would be her. The purple scarf and the plastic shopping bag. देखो, जब तक फुल स्टॉप तक नहीं पढ़ा जाएगा तब तक उसका सही मतलब नहीं निकलेगा। अगर हम एक एक लाइन पढ़ेंगे तो वो अधूरा निकलेगा, लेकिन एक फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे तो पूरा निकलेगा। जैसे मैं कह रहा है कवि रे यंग बियर कि इफ़ आई वेयर टू सी, यदि मैं उसे देखूं, हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे, अ माइल का मतलब हो गया 1600 मीटर। लड़कियों के लिए 1600 मीटर की दौड़ रखी जाती है पुलिस भर्ती में, बिहार पुलिस में या किसी अन्य पुलिस विभाग में, कांस्टेबल में, तो उसमें 1600 मीटर दौड़ाया जाता है। लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर है, 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज़्यादा ही हुआ। तो उतना दूरी से कभी देखते हैं किसी औरत को, उसके चेहरे को, उसके फेस को, उसकी आकृति को, तो होता क्या है कि आई विड नो सो क्विकली, वो जल्दी से जान जाते हैं। वो यहाँ पे आई का प्रयोग उन्हीं के लिए किया है, रे यंग बियर के लिए यहाँ पे आई का प्रयोग किया गया है। तो आई जब भी मैं पढ़ूँ तो मेरे लिए नहीं है, उनके लिए। That it would be her, the purple scarf and the plastic shopping bag. वो दूर से जब 1600 मीटर की दूरी पर देखते हैं ना अपनी दादी माँ को, तो पहचान जाते हैं पहला ही। क्या होता है उनका पहचान दादी माँ का कि हाथ में एक प्लास्टिक का बैग लेके आई है, खरीदारी वाला बैग, शॉपिंग बैग, और स्कार्फ पर्पल, कौन सा कलर का? पर्पल, यानी बैंगनी कलर का स्कार्फ जो होता है दुपट्टा, वो सर पे ओढ़ी हुई है और कुछ बड़ी भी ऐसे ढकी हुई है, और हाथ में प्लास्टिक का झोला लेकर के 1600 मीटर मतलब 1600 मीटर की दूरी वो तय करती है, मतलब दूरी पे। तो ये रे यंग बियर साहब जो कवि हैं, ये दूर से ही पहचान लेते हैं अपनी दादी माँ को। आगे सुनिए, इफ़ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड आई विड नो डैट दोज वेयर हर हैंड्स। जैसे ही हम अचानक में सोए रहते हैं या बैठे रहते हैं तो मेरे सर के ऊपर हाथ आता है, मैं पहचान जाता हूँ कि उन्हीं का हाथ है। किनका? दादी माँ का, दादी माँ का हाथ है। ऐसा कैसे हो जाता है? तो ऐसा इसलिए हो जाता है कि उनके हाथ का जो स्पर्श है वो हमें फीलिंग्स करा देता है, हमें अनुभव करा देता है कि मेरे दादी माँ ही हैं। जैसे में वार्म्स एंड डैम, उनके हाथों की गर्मी, गर्मी का मतलब बहुत ज़्यादा हीट नहीं, गुनगुना गर्मी। आपको बोर्ड पे लिखवा दिए यहाँ पे, गुनगुना गर्मी यानी हल्का फल्का गर्मी। जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग का जो हैंड्स होता है ना, तो ठंडी के दिन में ज़्यादा ठंड भी हो जाता है और नॉर्मल डे में थोड़ा सा गर्म रहता है, क्योंकि उनके ब्लड जो है ना उस तरह से पूरा परफेक्टली नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। वार्म एंड डैम्प, नमी वाला और हल्का गर्मी वाला हाथ जब मेरे सिर पे पड़ता है तो मैं जल्दी से पहचान लेता हूँ कि ये उन्हीं का हाथ है, मतलब मेरे दादी माँ का हाथ है। विथ द स्मेल ऑफ रूट्स, यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो साहित्यिक हिसाब से देखा जाए तो पूरे फैमिली का जो जड़ होता है वो दादी माँ होती है, और दादी माँ से ही बहुत ज़्यादा जनसंख्या होता है परिवार में, और उसके मतलब पुत्र हुआ, उसके पुत्र पोता हुआ, परपोता हुआ, तो जड़ कौन हुई? दादी माँ हुई। तो जिस प्रकार से पेड़ में जड़ ही सबका रखवाली करता है, जड़ ही संभाल के रखता है सभी पेड़ पौधे को, पत्तियां को, फल को, उसी प्रकार एक परिवार में दादी ही होती है जो पूरे फैमिली को ले करके चलती है। उन्हीं के खर्चे से, उन्हीं के संजोए हुए धन संपत्ति से सभी लोग जीवन यापन करते हैं। तो ये मतलब ये हो गया। दूसरे का मतलब क्या हुआ विथ द स्मेल ऑफ रूट्स का, कि जैसे ही हाथ रखती है हो सकता है कि वो बाग में काम कर रही होगी, पौधे को पानी डाल रही होगी, या वो नीचे जो घास फूसा होता है सो रही होगी, तो उसका जो मिट्टी का स्मेल है, उसके जड़ का जो स्मेल है, ये कभी को लग जाता होगा तो पता लगता होगा कि मेरी दादी माँ ही है, क्योंकि वो हमेशा काम करती रहती है, वो घास वगैरह को साफ करने का काम करती है। अगला सुनिए, इफ़ आई हेयर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक आई would know and her words would flow inside me like the light of someone। कोई पहाड़ी से
आवाज सुनाता है। अगर दादी माँ मेरी बोल दे कहीं दूर से भी, तो कोई पहाड़ी घाटी पत्थर से टकरा कर वो आवाज भी आ जाए ना, तो मैं पहचान लेता हूँ। मतलब कवि रे यंग बियर साहब पहचान लेते हैं कि मेरे दादी माँ की ही आवाज है। वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट ऑफ समवन स्ट्राइंग असेस। अभी हमने बताया कि स्ट्राइंग असेस का मतलब होता है राख, लकड़ी का राख। जब लकड़ी का राख फ्रॉम स्लीपिंग फायर एट नाइट, रात में बुझ जाता है, लकड़ी की जो आग होती है, जो चिंगारी होता है, बुझ जाता है, तो उसमें कोई फूंक मारता है तो थोड़ा सा लाइट आ जाता है। आग में जाड़े के दिन में आप लोग देखे होंगे कि उसको आग जलाने के लिए, ज़्यादा ऊष्मा पैदा करने के लिए उसको फूंक मारा जाता है तो थोड़ा सा लाइट आ जाता है। उसी प्रकार से मेरे दादी माँ का एक एक शब्द, एक एक बात हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा जीवन जो सो रहा होता है उसमें एक नया उत्साह भर देता है। जिस प्रकार से बुझी हुई लकड़ियों के राख में जान आ जाती है, एक रोशनी आ जाती है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में जो शांत पड़ जाता है, दादी माँ के एक एक शब्द, एक एक ज्ञान वाली बात, ज्ञान वाली प्रकाश से मेरा जीवन उत्सुक हो जाता है। अब चलो ट्रू फॉल्स में बताना सब कोई। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी टी से ट्रू, एफ से फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीकर सीज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम 2 मील्स अवे। अरे वाह, दादी माँ 2 मील की दूरी से आती थी क्या? 2 मील की दूरी से कभी पहचानते थे क्या? ना ना ना, अ माइल अवे, 1 माइल की दूरी से। इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। बोलिएगा सब कोई। द ग्रैंड मदर स्कार्फ वॉज रेड, दादी माँ का जो दुपट्टा का कलर था वो लाल था क्या? नहीं। कौन सा था? पर्पल, बैंगनी कलर का हिंदी में बोले तो। द शॉपिंग बैग वॉज मेड ऑफ जूट, वो जूट का बना था शॉपिंग बैग, ना प्लास्टिक का बना था। ये भी फॉल्स हो गया। वाह। द पोएट फेल्ट हैंड ऑन हिज हेड, अब कह रहा है कि द पोएट फेल्ट हैंड ऑन हिज हेड, कवि के सिर पर क्या था कि हाथ रखती थी दादी माँ? हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें जिक्र किए हैं कि जब भी हाथ रखती थी तो ये पहचान जाते थे कभी कि दादी माँ का हाथ है। चलो आगे बढ़ते हैं। द ग्रैंड मदर्स हैंड वेयर टू हॉट, दादी माँ का हाथ बहुत ज़्यादा गर्म था। टू हॉट का प्रयोग किया है, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना जलने वाला ना, ऐसा बात नहीं है। गुनगुना, अभी लिखवाया हमने आपको वार्मिश, गरम गुनगुना, हल्का सा गुनगुना जो अच्छा भी लगे, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। हर हैंड्स वेयर वार्म विथ स्मेल ऑफ रूट्स, इसका मतलब बताए आप, उनका हाथ से वार्म यानी थोड़ा थोड़ा गुनगुना गरम, विथ स्मेल, रूट्स का स्मेल भी आ रहा था क्या? यानी जड़ों का गंध भी आ रहा था क्या? ट्रू। ओके, चलो ये ट्रू होगा, बहुत बढ़िया। अ वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम अ माउंटेन, माउंटेन से आवाज आ रहा था क्या उनका? मतलब पर्वत से, बड़े बड़े पर्वत माउंटेन से आ रहा था। ट्रू नहीं, फॉल्स होगा। वो रॉक से आ रहा था, पत्थरों से टकरा के आ रहा था। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू, हैप्पी नवरात्र।